दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि सीआईएसएफ का जो फॉर्म आया है कांस्टेबल और ट्रेड्समैन, उसके विषय में जो भी ज़रूरी जानकारियां हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि सीआईएसएफ का फॉर्म है, ये आपको बता ही दिया है, जिसको हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। तो इनका जो दो फॉर्म आए हुए हैं, इनका दो पोस्ट आए हुए हैं, एक कांस्टेबल का आया हुआ है, एक ट्रेड्समैन की भर्ती आई हुई है। इनका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि है वो 5 मार्च से 3 अप्रैल तक स्टार्ट मतलब रहेगा। लगभग आपका 1 महीने का समय इन्होंने दिया हुआ है। देख लीजिए, आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, यानी आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जा करके इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं जमा करना है, कहीं भी कोई जैसे कोई हार्ड कॉपी जमा करना हो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद इस फॉर्म में सबसे पहले देख लीजिए आपका फिजिकल होगा, जो हम शारीरिक दक्षता परीक्षण बोलते हैं, पीईटी। और दस यानी कि आप पीईटी, पीएसटी और हमारा डीवी ऐसा होता है। फिर इसमें ट्रेड लिखित या लिखित परीक्षा जो भी है, यानी ओएमआर बेस्ड या सीबीटी यानी कंप्यूटर के माध्यम से, ऐसे इनका पेपर होता है। उसके बाद में देख लीजिए आप वेबसाइट जो इनकी है वो देख लीजिए, CISF रिक्रूटमेंट RECWT.CISF.gov.in पर जा करके आप इसको फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहीं से आपका प्रवेश पत्र भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है 1 अगस्त 2025 से इनका एज लिया जाएगा। और अगर आप देख लीजिए शैक्षिक अर्हता या जाति प्रमाण पत्र इत्यादि लगाते हैं, तो जैसे ये होता है कि अब जो कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास ईडब्ल्यूएस है या कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC के लिए, ये कब का मान्य होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के लिए कि आखिर हम जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 अप्रैल 2025, यानी कि अभी आप हाल ही में आप इसे बनवा सकते हैं। इसके बाद ये सभी फॉर्म में होता है कि भाई भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको हम पोस्ट बता दें कौन कौन सी पोस्ट है। देख सकते हैं आपका जो पोस्ट है वो रसोइया है, मोची, दर्जी, नाई, धोबी, सफाई वाला, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक, एमपी अटेंडेंट, ये सारे हैं। पोस्ट जो है ये टोटल पोस्ट आपके सामने ये हैं। पुरुष का आपके सामने है, महिला का भी आपके सामने है। इनकी ये सीधी भर्ती है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हमारे सामने है। टोटल पोस्ट भी आप देख सकते हैं, यानी कुल पोस्ट 1161 पोस्ट हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिक को मिला के हैं। सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां जो हैं वो पोस्ट वाइज आपके सामने हैं। इसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी भी दे दी गई है। रिजर्वेशन कैटेगरी आप देखते हुए अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको क्लियर हो जाता है कि आपका किस जगह से कितनी वैकेंसियां खाली हैं इसका पता होता है। तो इसलिए आप कैटेगरी वाइज आप देखते हुए सब कुछ चलें। पोस्ट आप देख लीजिएगा यहाँ से, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा। इसके बाद आपको जो भी जरूरी जानकारियां हैं वो आपको बता दें कि जैसे महिला अभ्यर्थियों के लिए जो रिक्तियां हैं, महिला अभ्यर्थियों के भी लिए जो रिक्तियां हैं उसकी भी आरक्षित जो सीटें हैं वो आपके सामने हैं। पोस्ट आपके सामने है, कितनी कौन से खंड में कितनी वैकेंसियां हैं ये आपके सामने दे दी गई हैं। टोटल पोस्ट कितना है ये आपको दे दिया गया है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी देख लीजिए, क्रम वाइज आपकी जो वैकेंसीज हैं वो दे दी गई हैं। वैकेंसीज में कितनी रिक्तियां हैं यानी कितने पोस्ट खाली हैं ये भी आपके सामने दे दिया गया है। वेबसाइट भी आपके पास है, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट को आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी जो भी आप कैटेगरी जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये आपका जमा होगा। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस को यूज करते हैं उनके लिए 100 रुपये का फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगा, यानी 0 रुपये उनकी फ़ीस होगी।
इस वैकेंसी में देख लीजिए पीटी या पीएचडी होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेड परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल चेकअप होगा। इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि जो लिखित परीक्षा आपकी होगी वो ओएमआर बेस्ड या सीबीटी दोनों में किसी में भी हो सकता है, जो कि द्विभाषी यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकता है। हिंदी और अगर आपकी कोई अगर त्रुटि होती है हिंदी में तो इंग्लिश जो है वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होता है। इसके बाद आपको बता दें कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी प्रशिक्षित ट्रेड्स अर्थात नाई, बोटमर, मोची, दर्जी, रसोइया, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज, मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और मोटर पंप सहायक के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए, यानी आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप किसी भी अगर मान लीजिए आप आईटीआई वगैरह किए हैं तो आपको इसमें भी वरीयता दी जाएगी। अप्रशिक्षित ट्रेड्स अर्थात सफाई वाला जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि को या उससे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष यानी हाई स्कूल होना इसमें अनिवार्य है। यानी आपको दोनों पोस्ट के लिए आपको 10th होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास आईटीआई है तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा आपको एज क्राइटेरिया जो है 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। इसका जो एज लिया गया है वो 1 अगस्त 2025 से लिया गया है, यानी 2 अगस्त 2002 से 1 अगस्त 2007 के बीच आपका होना चाहिए। इसके अलावा जिनको एज की छूट चाहिए होगी वो बता दें, यानी SC ST हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 3 वर्ष देख लीजिए 3 वर्ष मिलेंगे। इसके अलावा आप शारीरिक मानक जो है वो पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो आप उनकी जो कद है यानी कि लंबाई है वो आपको चाहिए होगा 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपका 80 से 85 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव के साथ। महिला अभ्यर्थी हैं तो उनका जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अगर गढ़वाल है, गोरखा है, डोगरा, कुमायूं ऐसा कुछ है जो पहाड़ी क्षेत्र से जो आते हैं, उनमें पुरुष की जो हाइट होनी चाहिए वो 165 होना चाहिए, महिला की 155 होना चाहिए। पुरुष जो सीने की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 78 से 83 यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे आजकल टैटू है तो टैटू के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि टैटू कहाँ पे मान्य होगा या नहीं होगा। तो टैटू के संबंध में दिया गया है कि समागी भारतीय सेना में पालन किए जाने वाले धार्मिक चिन्ह अथवा आकृतियाँ अथवा नाम को दर्शाने वाली टैटू अनुमत होंगे, यानी कि वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी में कहाँ पर टैटू होने चाहिए कहाँ नहीं होने चाहिए इस संबंध में शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग गैर सलामी अंग या हाथों के पृष्ठ पर होने के कारण अनुमति है। यानी कि आपका बाहर से दिखना नहीं चाहिए, टैटू ऐसे होना चाहिए जो कि अंदरूनी हिस्से पे हो, यानी कि आप जब आप अपने ड्रेस को जब पहने तो उसके बाद आपके टैटू नहीं दिखने चाहिए। और बाएं भुजा में यानी कि अग्रभाग गैर सलामी, यानी कि अगर आप जैसे बाएं भुजा से जो आप सलामी जैसे आप देते हैं तो दाएं दाएं हाथ से देते हैं तो उसमें टैटू नहीं होना चाहिए, बाएं अगर हाथ में आपके टैटू है तो वो चल जाएंगे। आकार विशेष भाग कोहनी का हाथ से, यानी कि आपका पूरी बॉडी से 25% ही केवल टैटू अलाउ है, 25% से ज़्यादा आपके बॉडी पे अगर टैटू है तो वो अलाउ नहीं है। देख लीजिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट आपके सामने है, आप यहाँ से जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अलग कहीं जाना चाहते हैं तो एक बार आप सरकारी रिज़ल्ट पे भी जा सकते हैं, सरकारी रिज़ल्ट पे भी जा कर के वहाँ से भी आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थियों के लिए दौड़ होता है तो इसमें देख लीजिए अगर देख लीजिए 1.6 किलोमीटर दौड़ है, 6 मिनट 30 सेकंड में पुरुषों के लिए है। 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में महिला अभ्यर्थियों के लिए है। देख लीजिए इस फॉर्म में भी OTR सिस्टम है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है,
तो एक बार आप OTR कर लीजिएगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार में आप इसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो अभ्यर्थी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक स्थायी बेस डाटाबेस होगा। तो इसको आप एक बार आप फॉर्म को अच्छे से आप भर लीजिएगा, ताकि कोई गलतियाँ ना हो। बाद में सुधार करने की सिस्टम बहुत कम ही होते हैं कि आप सुधार कर सकते हैं। देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि आपका देख लीजिए हाई स्कूल है, उसके बाद देख लीजिए हाई स्कूल आप ठीक से आप भरें, क्योंकि कोई परिवर्तन किया है। अगर देख लीजिए आपका नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन 10वीं की कक्षा में प्रमाण पत्र में है। यदि मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख कर दीजिए। इसके अलावा पिता का नाम ठीक से भरें, माता का नाम ठीक से भरें, डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है वो आप ठीक से भरें। तो ऐसे ही अपने आप जो भी आप फॉर्म फिल करें उसको आप ठीक से आप चेक कर लें। तो जितनी भी ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। धन्यवाद।